यहाँ पर बैठे हुए जिक्र शहीद करबला सुनने वाले और जिक्र ताजदार करबला की महफिल में आने वाले भाइयों और बहनों से मेरी गुजारिश है, थोड़ी तवज्जो फरमाएं। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की वो मुखालफत करते थे, सोशल बाइकाट कर चुके थे, जुल्म कर चुके थे, मार चुके थे, पत्थरों से जख्मी कर चुके थे, वतन से निकालने का मंसूबा बना चुके थे, कत्ल के मंसूबे बना चुके थे, हुजूर की शहजादियों को तलाक दिलवा चुके थे। ये सारे काम वो गंदे घिनौने जितनी गंदगी कर सकते थे कर चुके थे। लेकिन उसके बावजूद भी पूरे मक्के में लोग जो थे वो अपनी अमानत को, अपने माल को, अपनी कीमती चीजों को अगर किसी के पास रखना चाहते, अबू लहब के साथ हमेशा बैठते, अबू जहल के पास हमेशा बैठते, उतबा के पास हमेशा बैठते, शैबा के पास हमेशा बैठते, वलीद के पास हमेशा बैठते, एक दूसरे के पास चट्टे पट्टे बनकर के हमेशा बैठते। लेकिन अपना सामान, कीमती दौलत, माल जब रखने की बात आती तो वो अबू लहब, अबू जहल, उतबा, शैबा, वलीद के पास नहीं रखते, बल्कि जब बात रखने की आती तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के पास रखते। इससे पता चलता था कि दुश्मनी तो करते थे लेकिन उनका दिल कहता था अगर अमानत को कोई संभाल सकता है तो उसी को मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं। उनको सादिकुल वादुल अमीन, ये अपने नबी का किरदार है कि मक्के के मुशरिकीन हजार दुश्मनी के बावजूद भी अपनी अमानतें मेरे आका के पास रखते थे कि वहां अमानत जाया नहीं हो सकती। इससे पता चला कि अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम कैसे अमीन थे, कैसे सादिक थे, इसीलिए लोग उनको सादिकुल वादुल अमीन कहकर पुकारते थे। और एक बात का आप अंदाजा करें, हुजूर अलैहि सलाम के कत्ल के लिए चारों तरफ से गुंडे मक्के के खड़े हैं और हुजूर अलैहि सलाम रातों रात मक्के से निकल रहे हैं, मगर अल्लाह के रसूल अलैहि सलातो व तस्लीम जो है उनका माल, उनकी अमानतें साथ लेकर के नहीं जा रहे हैं, बल्कि अपने चचाजाद भाई मौलाए कायनात सैयदना अली को अपने बिस्तर पे सुलाकर फरमा रहे हैं, अली तुम सुबह उठना और जिस जिस की अमानत है उसको लौटा देना। इसका मतलब अल्लाह के रसूल हमें बता रहे हैं कि जान का दुश्मन भी अगर अमानत तुम्हारे पास रखे तो जान के दुश्मन की अमानत में भी तुम खयानत मत करना। आज मुसलमानों, क्या हमारे अंदर ये जज्बात है? हमारा हाल तो ये है किसका माल कब मिले और मैं लेकर के खा लूं। हाल ये है, बहुत सारे लोग हैं बेचारों की, कुछ लोगों की होटलें बंद हो गई, कुछ लोगों का खानावल बंद हो गया, कुछ लोगों की अंडे की गाड़ी बंद हो गई, कुछ लोगों के कारखाने बंद हो गए, कुछ लोगों की साजिशें बंद हो गई। आकर के कहने लगे कि ये बंद हुआ, वो बंद हुआ। पूछा तो कहा कैसे बंद हुआ? तो चाय वाला कहता है कि लोगों ने इतना उधार लगाया, बाद में दिया ही नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि साइजिंग वाले कि वो फला माल लेकर के भाग गया, दिया नहीं। मुसलमानों, ये हंसने की बात नहीं है। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने फरमाया जिसके पास अमानत नहीं है उसका दीन नहीं है। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जहां अमानत नहीं है वहां दीन नहीं है। लोगों, सिर्फ दाढ़ी टोपी और नमाज का नाम दीन और इस्लाम नहीं है। दाढ़ी टोपी नमाज अपनी जगह है, लेकिन दीन पूरा दीन है, दीन मुकम्मल दीन है। अल्लाह का दीन मुकम्मल निजाम हयात है। आज मुसलमानों में अमानत नाम की चीज ढूंढो। अल्लाह अकबर, कर्ज लेने आएंगे तो बिल्कुल ऐसे जैसे फरिश्ते, बातें वलियों की तरह, और जब मांगने के लिए जाएं तो फिर गुंडों जैसी बात करें कि किसका दिया जो आपको देंगे, लौटाएंगे, जो करना है कर लो। इस तरह की बातें हैं। मुसलमानों, बदलना पड़ेगा अपने आप को। दीन को आपने अगर सिर्फ कलमे नमाज तक महदूद रखा, दाढ़ी टोपी तक महदूद रखा, तो याद रखना आप लोगों की नजर में तो मुसलमान बन सकते हैं, लेकिन दीन नाजिल करने वाले खुदा के नजदीक अपना ईमान साबित करना मुश्किल होगा। रसूलुल्लाह के नजदीक अपना ईमान साबित करना मुश्किल होगा। दयानतदार बनो, ईमानदार बनो। पेट पर पत्थर बांधने की नौबत आ जाए, वो भूख बर्दाश्त कर लो, इसलिए कि दुनिया की भूख कोई हैसियत नहीं रखती, लेकिन अल्लाह की अदालत में खड़े होना होगा। लोग किसी का कर्ज नहीं देते, माल खा जाते हैं। फरमाया गया, रिवायतों में आता है, अगर तुमने किसी का एक पैसा गसब किया, कितना? एक पैसा। एक पैसा, मैं समझता हूं कि शायद एक पैसा मैंने भी नहीं देखा, मैंने भी एक पैसा नहीं देखा, मैंने 5 पैसा देखा है। अपने बचपने में 5 पैसा देखा, 10 पैसा देखा, और 25 पैसा भी। कुछ जो 15-20 साल के हैं उन्होंने 25 पैसा, जिसको हमारे यहाँ 4 आना कहते। अब सुनिए, मैं समझता हूं कि शायद 1-2 पैसा तो 40-50 साल पहले खत्म हो गया था। एक पैसा अगर किसी ने किसी का हड़प कर लिया, गसब कर लिया, नहीं दिया, तो एक पैसे के बदले में क़यामत के दिन जिसका पैसा एक आपने गसब किया है, 700 नमाज़े बाजमात का सवाब उसको देना पड़ेगा। एक पैसे के बदले में, एक पैसे के बदले में 700 नमाज़े बाजमात का सवाब देना पड़ेगा। पढ़ी कितनी है? यहां तो वुजू और गुस्ल भी दुरुस्त नहीं है। एक पैसे के बदले में 100 पैसे का 1 रुपया बनता है। आज 1 रुपया तो फकीर भी नहीं लेता।
फकीर को दो तो मुंह देखता है किस बखील से सामना हो गया। ये हालात हैं। लेकिन जिसका पैसा एक तुमने हड़प किया, इसलिए जल्दी लौटाओ, मौत से पहले लौटाओ, वरना एक पैसे के बदले में 700 नमाज़े बाजमात का सवाब देना पड़ेगा। और तुम्हारा सवाब जब खत्म हो जाएगा और सवाब तुम्हारे पास नहीं होगा तो अल्लाह फरमाएगा ठीक है, जिसका तुमने हड़प किया है उसके गुनाह तेरे सर पे डाले जाएंगे और उसको गुनाह से पाक कर दिया जाएगा और तुझे जहन्नम में फेंका जाएगा। ये दुनिया चंद दिन की है, चंद दिन की। या अल्लाह के दीन से बगावत मत करो, अल्लाह के दीन से, जो अल्लाह की शरीयत से बगावत मत करो। सिर्फ दिखावे के सोकाल मुसलमान ना बनो, सिर्फ खुद साख्ता मुसलमान ना बनो। अरे ऐसे मुसलमान बनो कि खुदा तुम्हारे मुसलमान होने की गवाही दे, मुस्तफा जान रहमत तुम्हारे ईमान की गवाही दे। हमें ऐसा मुसलमान बनना होगा जिसमें अमानत भी है, दयानत भी है। तो बात दूर निकलती, अर्ज ये कर रहा था, अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने जाते जाते यूं कह ले कि अपने भाई को कितने खतरे में, कैसे खतरे में फरमाया कि मेरे बिस्तर पे सो जाओ। फरमाया अली मेरे बिस्तर पे सो जाओ और सुबह उठना, सबकी अमानतें वापस करना और फला मकाम पर आकर मुझसे मिलना। और अपने यार अफजलुल बशर बादल अंबिया सैयदना अबू बकर सिद्दीक को साथ ले गए। बहुत तफसील है उसमें, लेकिन साथ ले गए और अली ये मुर्तजा को अपने चारों तरफ से वो लोग तलवारें लेकर खड़े थे। अब हुजूर अलैहिस्सलाम ने उसका इंतखाब किया बिस्तर के लिए जो हुजूर के चचाजाद भाई भी, हुजूर अलैहिस्सलाम के चचाजाद भाई। और अली जब चादर ओढ़कर सो गए, अली जब चादर ओढ़कर मेरे मौला सो गए, तो वो मक्के के गुंडे फैसला ना कर सके कि आमिना का लाल सो रहा है या फातिमा बिन्ते असद का लाल सो रहा है। देखिए तो सही, गोया के सोने में भी किस कदर इत्तेबा थी और कद में भी किस तरह इत्तेबा थी। हत्ता के मेरे अली की शान ये है कि अली ये मुर्तजा का विसाल भी होता है तो 63 साल की उम्र में आपकी शहादत होती, यानी कि दुनिया से जाने में भी इत्तिबा है। इत्तिबा मुस्तफा किस कदर है। तो अली ये मुर्तजा, किसी ने पूछा अली हुजूर ने अपने बिस्तर पे तुम्हें लिटाया, ये अकीदे की बात, अगर चारों तरफ से तलवारें लेकर लोग खड़े रहे तो क्या आदमी को नींद आएगी? भाइयों, अगर बारिश के बारे में माहिरीन मौसमियात कह दें कि तूफान आने वाला है तो आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है ना। तजुर्बात है, बहुत सारे तूफानों का ऐलान होता है लेकिन कोई तूफान आता नहीं, और जितनी तेज का ऐलान होता है उतना तेज भी नहीं आता। कभी आ जाता है, कभी सही और गलत होती है, खबर तो खबर होती है, लेकिन फिर भी लोगों की नींदें उड़ जाती है कि तूफान आएगा तो क्या होगा। लोग सोते नहीं, तूफान की खबर सुन के नहीं सोते। तलवारें सर पे थी। मौला मुश्किल कुशा से पूछा किसी पूछने वाले ने, उस रात आपका क्या हाल था जब तलवारें लेकर दुश्मन खड़े थे? फरमाया वल्लाह मैं जितने सुकून से उस रात सोया था, मैं अपनी शादी की रात या किसी रात, किसी खुशी की रात में भी इतने सुकून से ना सो सका। मैं मफहूम के तौर पे बात पेश करूं, यानी जिंदगी की कोई खुशी की रात अली इतने चैन और सुकून से ना सोया जितना हिजरत रसूल की रात चैन से सोया। कहा वो रात तो खतरों की रात थी, उस रात कैसे चैन से सोए? यही अली ये मुर्तजा की शान है। मौला अली कहते हैं दरअसल मैं इसलिए सुकून से सो गया था कि मेरे नबी जाने कायनात, रूह कायनात, ईमान की जान मुस्तफा जान रहमत ने ज़बान माँ औहा से फरमाया था, अली सो जाओ सुबह उठना, अली सो जाओ सुबह उठना, अली सो जाओ सुबह उठना और सबकी अमानतें देकर वापस आना। तो जब नबी ने कहा सुबह उठना तो फिर अली को यकीन हो गया, जब नबी कह रहे सुबह उठना तो कुछ भी हो सकता है और टल सकता है, मगर अली को रात में मौत नहीं आ सकती क्योंकि सुबह उठना नबी कह रहे हैं तो सुबह तक जिंदगी की गारंटी अता फरमा।